और अब बात योग से निरोग रहने की। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बालोद के इंडोर स्टेडियम में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के साथ योगाभ्यास किया। मंत्री ने कहा कि योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन योग करते हैं और उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। सबको तो रोज करना चाहिए। मैं पहले करता था, मंत्री बनने के बाद थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ जब दुर्ग में रहता हूँ तो रोज योग करूँ करके। अभी बीच में 15 दिन थोड़ा गैप हो गया, मैं बाहर था इसलिए। बाकी जब समय मिलता है दुर्ग में जब मैं रहता हूँ तो योग बराबर करता हूँ। सबको योग करना चाहिए, इसमें शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीलंका से योग संदेश देते हुए वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की कामना की। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। भारतीय उच्चायोग और स्थानीय अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि तन अच्छा तो मन अच्छा, मन अच्छा तो जीवन अच्छा। साथ ही विश्व के निरोगी रहने की प्रार्थना करते हुए सभी से योग अपनाने की अपील की। तो योग को जीवन में अपनाने की अपील की है। श्रीलंका में है इस समय बाबा बागेश्वर और इस दौरान वहां से उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया। कहा कि योग से पूरी दुनिया निरोग रह सकती है। श्रीलंका से बागेश्वर सरकार का ये योग संदेश देखने को मिला। योग को बताया जीवन जीवात्मा से जुड़ा और वसुधैव कुटुंबकम पर भी जोर दिया। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग को भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर बताया। कार्यक्रम में योग, प्राणायाम और मलखंभ प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। अबूझमाड़ के बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए स्वेच्छानुदान राशि देने की घोषणा की गई। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसनों और प्राणायाम के लाभ बताए। साथ ही नागरिकों को नियमित योग करने का संदेश दिया। 210 नस नाड़ियों का शोधन करता है, सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन ड्रेका शामिल हुए। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए नियमित अभ्यास का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा और सुनील सोनी समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगासन और प्राणायाम किया। आयोजन का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में आज योग दिवस मना रहे हैं। और 21 जून के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आज से 12 साल पहले आह्वान किया था कि योग से ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, योग से उसका दिमाग शांत होगा, उसके बॉडी लैंग्वेज में अंतर आएगा, उसकी भाषा में अंतर आएगा, उसकी सोच के अंदर अंतर आएगा। इस बात को लेकर मोदी जी ने विश्व को भी आह्वान किया था। योग करें, निरोग रहें। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं प्रदेशवासियों से कि आज के दिन प्रतिज्ञा लें, नशा छोड़ें, परिवार को जोड़ें और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना करें। योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, करें योग, रहें निरोग, ये दुनिया जानती थी, लेकिन मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जिस तरह से स्थापित किया उससे पूरी दुनिया मानती है कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी योग जो है दुनिया में सबसे बढ़िया साधन है खुद को निरोगी रखने का। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।